आंदो ने इस बार धोखा नहीं दिया, लेकिन उसका मकसद क्या था? केस को सोचने का मौका भी नहीं मिला। शानमेई ने उसे एक नए खेल की तरफ खींचा। नाम था मैजिक क्लॉ, यानी शैतान का पंजा। एक विशाल पिनबॉल मशीन, हर एक गोली की कीमत 4000 रुपए, हर एक लेयर 10 करोड़, और अगर जीत गए तो पूरे 11 करोड़। लेकिन सच ये था, इस मशीन को खोलने के बाद से सिर्फ 2 लोग जीते थे। एक खुद बॉस, दूसरा उनका अपना आदमी। मतलब साफ था, ये मशीन जिताने के लिए बनी ही नहीं थी। गोलियां ऊपर से गिरती हैं। पहले 1 किलो का जंगल पार करो, फिर 3 घूमती हुई डिस्क हैं, हर एक में एक लाल छेद। तीसरी डिस्क के छेद में गोली गई तो जीत। पहली डिस्क में जाने का चांस 1/3, दूसरी में 1/4, तीसरी में 1/5। मतलब कुल जीतने की संभावना सिर्फ 1/60। 10 लाख लगाओ तो बमुश्किल 5 से 6 गोलियां तीसरी लेयर तक पहुंचती हैं, और वहां भी आखिरी छेद बंद रहता है। लेकिन एक आदमी था, गैंग बम। उसने पूरी जिंदगी की कमाई दांव पर लगाई। 5000 लोहे की गोलियां खरीदी, और उसके पास था एक राज। उसकी बियर की कैन के नीचे छुपा था एक चुंबक। जैसे ही कोई गोली तीसरी लेयर तक पहुंचे, चुंबक उसे छेद की तरफ खींच ले, बिना किसी को पता चले। लेकिन क्या ये इतना आसान था? गोलियां गिरती रहीं। एक गोली तीसरी लेयर तक पहुंची। गैंग बम ने पूरी ताकत से चुंबक लगाया, लेकिन गोली बस थोड़ी सी चूक गई। घबराहट में गैंग बम मंच से लुढ़क गया। बियर की कैन छिटक कर मशीन में गिर गई। बॉस तारो ने तुरंत वो कैन उठाई। सबकी सांसें रुक गईं। लेकिन तारो ने कैन खोली और बियर पी गया। तारो को पहले से सब पता था। उसने पहले ही सभी गोलियां पीतल की बदल दी थी। लोहे की गोलियां चुंबक खींचता है, पीतल को नहीं। और शानमेई वो गैंग बम की अंदरूनी जासूस नहीं थी, वो तारो की जासूस थी। मशीन का नक्शा, कीलों की टाइमिंग, सब झूठा था, सब एक जाल था, सिर्फ गैंग बम के 2 करोड़ हड़पने के लिए। दोनों हार कर घर लौटे। तभी केस की नजर पड़ी। एक गोली फर्श पर लुढ़क रही थी, और उसी एक गोली ने उसके दिमाग में तूफान ला दिया। अगले ही दिन वो सीधे बॉस के पास गया। ये 10 करोड़ मैं जीतूंगा। बॉस हंसा, लेकिन जो हुआ आगे उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। असल में जब गैंग बम की कैन मशीन में गिरी थी, एक गोली उछलकर बाहर आ गई थी, और केस ने देखा वो गोली बिल्कुल सीधी लुढ़की। इसका मतलब था मशीन में झुकाव है। अगर झुकाव को उल्टा कर दिया जाए तो मशीन की सेटिंग बेकार हो जाएगी। और पास में चल रही कंस्ट्रक्शन की वजह से जमीन पहले से थोड़ी हिली हुई थी। केस ने ऊपर की मंजिल पर ले जाकर रखे विशाल पानी के टैंक, पूरे 20 टन पानी, और जैसे ही पानी भरा, पूरी इमारत धीरे धीरे उल्टी तरफ झुक गई। लेकिन तारो भी चुप नहीं बैठा। उसने रिमोट से झुकाव को और बढ़ा दिया। गोलियां खत्म होने लगी। तभी एक दर्शक ने केस को और गोलियां दी। जीतो तो मुझे भी हिस्सा देना। और तभी एक गोली पहली लेयर पार कर गई, लेकिन वो भी एक चक्कर लगाकर बाहर निकल गई। केस की आंखें सिकुड़ी। उसने ध्यान से देखा, मशीन के पाइप में कुछ गड़बड़ है, और उसी गड़बड़ में छुपा था जीत का असली रास्ता। सामान्य हालत में मरी हुई गोलियां पाइप से बाहर निकल जाती हैं, लेकिन अब इमारत के झुकाव और तारों की सेटिंग की वजह से पाइप उल्टा हो गया था। ढलान बन गई थी, चढ़ाई। गोलियां बाहर नहीं निकल पा रही थी। मतलब पहली लेयर में गोलियां जमा होती रहेंगी, और जब काफी गोलियां जमा हो जाएं, तो वो लेयर ओवरफ्लो करके दूसरी लेयर में जाएंगी। बस इतना चाहिए था केस को।